सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कौन सी गलती नहीं करना और बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे भरना है। और एक मिस्टेक आपको भारी पड़ सकता है, उस मिस्टेक को आज से ही समझ लो। लगभग छात्र यही करते हैं जिससे उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ आप भी करते हो और टीचर क्या देखते हैं कॉपी में जिससे आपको फुल मार्क्स देते हैं। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, वो गलती नहीं करना। अदरवाइज आपका भी नंबर अगर आप 70 मार्क्स का कर आते हो तो आपको 30 से 35 मार्क्स मिलता है। ऐसा आपने बहुत सारे छात्रों से सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने किया तो पूरा था लेकिन मुझे नंबर कम मिलता है। लेकिन वो गलती कहाँ करते हैं, ये चीज़ों को आपको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो गलती करते हो तो आपका भी मार्क्स कम हो जाएगा। पूरा कर आओगे तो भी आधा मिलेगा। आप अपनी कॉपी चेक कराओगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपका नंबर कटा रहता है। और नंबर कहाँ कटता है, कैसे कटता है, क्यों कटता है, कब कटता है, इन सभी सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है तो उसको कैसे भरना है और एग्जाम सेंटर की कुछ सावधानियां भी आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना है तो क्या लिखे। कभी कभी होता ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर क्या लिखते हो। ठीक है, आपके दिमाग में ये होगा कि उसे छोड़ दे या कुछ भी लिख दे या उसे बना बना कर लिखे, या फिर इसका जवाब मैं दूंगा अपनी कॉपी को टीचर से काफ़ी खुश कैसे करें, यानी अपनी कॉपी से टीचर को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कैसे करें। यानी जो देखो, जहाँ कॉपी आपकी जाती है वहाँ पे आप नहीं होते हो तो टीचर ये नहीं समझ पाता कि आप अच्छे बच्चे हो कि गंदे बच्चे हो। ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो या अच्छे नहीं हो, ये टीचर को आपकी कॉपी बताती है कि आप पढ़ने में अच्छे हो या नहीं। एग्जाम हॉल में बैठते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये चीज़ें तो हम बात करेंगे। अगर आप 10th या 12th में हो तो बोर्ड परीक्षा देना और काफ़ी स्वयं भरना, तो ये वीडियो सबसे पहले तो आपके ही लिए बनाया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस वीडियो को भी दो तरह के छात्र देख रहे हैं। पहला वो छात्र देख रहे हैं जो पूरा पेपर हल करते और नंबर आधा मिलता है। ठीक है, यानी कि आपने 70 मार्क्स का पेपर किया और आपको 35 नंबर मिलते हैं। दूसरा वो छात्र जो 70 मार्क्स का सॉल्व करता है लेकिन 45 मार्क्स ही मिलता है। ये काफ़ी पढ़ने में तेज होता है लेकिन 70 नंबर का हल कर आता है, फिर भी इसे 45 नंबर मिलता है। लेकिन इसकी ये वजह क्या है आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी इस तरह से मिलती है जिसमें लिखा होता है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। तो ये चीज़ें आपको स्वयं भरनी होती है, तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप कॉपी भरना नहीं जानते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होते हैं। ठीक है, बेकार होते हैं। आप दूसरे की प्रतीक्षा करते हो कि यार ये इसमें क्या भरेगा, दूसरे का देखते हो, झाँकते हो, ताकते हो, जिससे आपको रिस्टिकेट होने का भी डर रहता है। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको जो 7 अंकों का अपना ये रोल नंबर होता है उसे लिख कर बाकायदे याद भी कर लेना, सब 2 अंकों में लिख कर ही एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मिलता है आपका, तो यहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए होता है और यहाँ पे आपका नाम लिखने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमने अंकों में लिखा, फिर शब्दों में लिखने के लिए देता है। तो शब्दों में आपको लिखना, अगेन आपको क्या करना है, विषय डालना होता है। विषय हिंदी है तो हिंदी, और यहाँ प्रश्न पत्र क्या है, केवल है। द्वितीय तो द्वितीय लिखना है, अब केवल ही होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे ये संकेतांक है 801 AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना, 801 AC। ये क्या होता है, इसका संकेतांक यानी कोड होता है। इसके बाद अगेन आपको लिखना होता है परीक्षा का दिन, सोमवार है तो सोमवार डाल दो। परीक्षा तिथियों पाली 24/2/2023 में आपका एग्जाम है तो ये डाल सकते। परीक्षा केंद्र का नाम SBI कॉलेज कसिया, जहाँ भी आपका सेंटर जाता है वो आपके जो प्रवेश पत्र मिलता है उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि कॉपी आपको कैसे भरनी है। इसके साथ ही साथ हम दूसरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आपको पता कर लेता है कि आप गुड बॉय हो या बैड बॉय। ठीक है, ये चीज़ें एग्जामिनर आपको पता कर लेता है कॉपी देखकर ही। अगर कॉपी आपको शुरुआत में ही उसको अच्छा लग जाता है तो वो औसत नंबर देता चला जाता है। अब देखो, अपनी रोल नंबर अंकों तथा शब्दों में याद व लिखकर प्रैक्टिस भी कर ले अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर ये नई चीज़ें आओगी तो आप बार बार गलती कर दोगे, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद होगा और आप डांट भी खाओगे, जिससे आपकी मानसिक तनाव बढ़ सकती है।
इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक बोर्ड एग्ज़ाम जब आप हाल में देते हो, ठीक है, तो रजिस्टर एक होता है जिसमें आपका जो फोटो होता है, फोटो के साथ नाम, रोल नंबर और कौन सा दिन है, कौन सा विषय है, सब लिखा होता है। उसके आगे एक साइन करने के लिए होता है, ठीक है, हस्ताइन होता है, साइन आपको अपना करना होता है। तो यहाँ पे गई इस रजिस्टर में आप हस्ताक्षर, ठीक है, करना ना भूले, प्रेजेंट जरूर हो जाए। अदरवाइज अगर आप अब्सेंट होते हो तो अगर हस्ताक्षर किए होते हो कोई, जैसे क्या होता है कभी कभी आपका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आप एग्ज़ाम दिए हो लेकिन वो चीज़ें क्या होती है, चढ़ता नहीं है, ठीक है, या अब्सेंट दिखा दिया जाता है, तो आपके रजिस्टर से मिलान किया जाता है कि आप इस दिन परीक्षा देने आए थे कि नहीं। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हस्ताक्षर जरूर करना है, ठीक है, रजिस्टर में हस्ताक्षर जरूर कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ जितनी भी कापियाँ ले, जैसे आप कापी ए लेते हो, बी लेते हो, सी लेते हो, डी लेते हो, जितनी भी कापियाँ ले उस पर रोल नंबर अवश्य लिखिए। और इसके साथ ही साथ आपको सभी पेज पर रोल नंबर लिखना है, जितने भी पेज है, क्योंकि होता क्या है कि जो टीचर होते हैं उनके कुछ पर्सनल लोग होते हैं, कुछ उनके घर के स्टूडेंट होते हैं, आपके पेज को फाड़ कर उनके में जोड़ देते हैं, आपकी बी कापी को नत्थी से हटाकर अब उसके बी कापी में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप सावधानियां बरतेंगे कि आप जितने भी कॉपी ले उस पर रोल नंबर, और सभी पेज पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रोल नंबर लिखें। इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नों को प्रश्न संख्या वो किस खंड का है अवश्य लिखें। इससे होता क्या है कि टीचर, देखो टीचर जो कॉपी होता है ना उसमें खंड दिया होता है पीछे, उसी पर वो चढ़ाते जाते कि खंड क कर रहा है लड़का, तो पहले क्वेश्चन में 2 नंबर मिल गया, तीसरे वाले क्वेश्चन में 4 नंबर मिल गया। इस तरह से वो देखो, तो यही बात है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नों को प्रश्न संख्या वो किस खंड का है अवश्य लिखें। बीच में सादा पेज कभी ना छोड़े। देखो क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कॉपी होता है, ठीक है, उसमें लाइन नहीं खींची होती, जैसे यहाँ पे इस तरह से ये कुछ ये पेज ऐसे ऐसे खींचे होते हैं, कुछ नहीं खींचे होते इस तरह से। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस पेज को इस तरह से कट कर कर दूसरे पेज से लिखने लगते हैं, या इस पेज को सादा छोड़ देते हैं। तो टीचर क्या करता है, कभी कभी पलटता है और यहाँ पे सादा देख लेता है, तो उसको लगता है कि आगे जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, उसी पर देकर आपका लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सादा पेज कभी भी नहीं छोड़ना है। कॉपी लेते हो तो देख लो आप कि कॉपी में सादा पेज तो नहीं है, अगर है तो आप खींच भी सकते हो पाई। तो कभी भी सादा पेज ना छोड़े बीच बीच में, ये गलती आपको नहीं करना है। और कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें ना लिखें, जैसे कसम, गालियाँ, लव स्टोरी, मजबूरियाँ, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखे हैं, जो कि वायरल कॉपी है, उसको दिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल, 2 नीला व 2 काला व ब्लैक, 2 स्केच, प्रवेश पत्र, रोल नंबर, विदाउट रोल नंबर जरूर ले जाए। देखो आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हो, बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आपको क्या करना है, 2 नीला पेन ले लेना है, 2 काला पेन ले लेना है, 2 स्केच ले लेना है, और प्रवेश पत्र ले लेना। एक रोल नंबर वाला होता है, एक बिना रोल नंबर वाला, जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस समय मिलता है। तो इन दोनों को आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। ये चीज़ें आपको चेक होती हैं, अगर नहीं होगा तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको सावधानियाँ बरतनी। इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर टीचर आपको फेल कर देता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें देखकर वो फेल करता है। देखो एग्ज़ाम सेंटर पर 1.5 घंटा पहले घर से निकले, होम सेंटर है तो 1 घंटा पहले निकले। देखो अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, अगर आपकी एग्ज़ाम 7 बजे से है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 6 बजे ही निकल जाए। अगर 7:30 बजे से तो 6 बजे निकल जाए। होता क्या है कि अगर आप जा रहे हो, तो अगर 7 टाइम में जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। अगर लोग बैठ जाते हैं पहले दिन, तो आप अपना रोल नंबर नहीं खोज पाते हो। क्लास खोजना होता है, किस रूम में बैठना है, हमारा रोल नंबर किस रूम में गया और किस रूम की किस सीट पर गया है, इन सब चीज़ों को खोजना होता है। और आधा घंटा तो आपको लग जाता है पहुंचने में, क्योंकि जब भी सेंटर बनता है तो 12 किलोमीटर के अंतराल में ही बनता है। तो आधा घंटा तो आप समझ लो। और बाइक उइक जो ले जाते हो उसको चेक कर लो, तेल उल भरा लो बढ़िया से, बीच में धोखा ना दे आपको। अगर होम सेंटर, जैसे लड़कियों का कभी कभी होम सेंटर ही बन जाता है, तो उनको 1 घंटा पहले ही निकलना है, क्योंकि ये सब चीज़ों करने में ना, कि आपका रोल नंबर देखना है, हर एक चीज़ करना है, व्यवस्थित करना। आप अगर बेंच गड़बड़ है, आपका बैठने का लिखना नहीं बनता, तो आप वो सब चेंज भी करवा सकते हो। तो इसलिए आपको, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, होम सेंटर तो 1 घंटा पहले
जाकर आप सब कुछ खोज सकते हो, ठीक है, किस सेंटर में गया है, किस रूम में गया है, किस कमरा नंबर में गया है। तो इन सब चीज़ों से आपका जो तनाव होता है वो कम रहता है, घबराहट आपको नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप बैठे तो अपने बेंच के आसपास अच्छे से देख लें और खुद की तलाशी कर ले। चिट्ठा पुर्जा मिले तो उसे फेंक दे। अगर बेंच के अगल बगल कोई भी चिट्ठा पुर्जा लिखा मिलता है तो आप उसे बाहर फेंक दें, ठीक है। कि होता क्या है कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो चिट्ठा पुर्जा लिए हैं, अगर एग्जामिनर आ जाता तो चिट्ठा पुर्जा आपकी तरफ फेंक देते। तो इन सब चीज़ों से भी आपको सावधानियां बरतनी है और देखनी है और कुछ चालाकियां बरतनी है, ठीक है। तो जो भी अगर एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देने से पहले जो भी चिट्ठा पुर्जा अपनी तलाशी कर ले, अगर ब्रेंच के अगल बगल मिलता है तो उसे डस्टबिन में डाल दे या खिड़की से बाहर फेंक दे। इसके साथ ही साथ सबसे पहले आपको 7 अंकों का रोल नंबर सब 2 अंकों में लिखकर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इन सब चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो आप गड़बड़ करते हो। इसके साथ साथ अगर आप किसी खंड को शुरू करते हो तो सभी क्वेश्चन एक जगह और क्रम से करें, ठीक है। इससे टीचर आपका खुश हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कॉपी, ये कॉपी है, देखो जैसे यहाँ पे खंड क किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क का उत्तर है। तो उत्तर लिखकर इस तरह से लिख दिया गया है। और आपको देखो कॉपी में क्या करना है, कॉपी मिलती है आपको इस तरह से एग्जाम बोर्ड एग्जाम की। तो सबसे पहले ये स्केल लेना है और स्केल 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए कि एक ही बार में आप कॉपी को खींच लो, ठीक है। इस तरह से एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर इस तरह से ब्लैक स्केल से पाई खींच लेना है। और यहाँ पे खंड क करें तो खंड क लिख देना है और प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क डालने के बाद इस तरह से 2 लाइन नीचे खींच देना है। फिर उत्तर लिख देना है। जो भी उत्तर ए सही तो ए लिख देना है, बी सही तो बी लिख देना है। इस तरह से आप ये सब उत्तर लिख सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।